हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और जो अपना कोर्स चल रहा है उसमें क्या नाम से एम एस वर्ड कम्प्लीट हो चुका है। तो एम एस वर्ड में आगे की चीज़ें मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि कैसे आपको कौन से ऑप्शन का प्रयोग करना है, कैसे काम लेना है, कैसे आपको उसमें डाटा तैयार करना है एम एस वर्ड में। तो देखो, आज मैं आपको बनाकर बताने वाला हूँ करिकुलम विटा, जिसे अपन रिज्यूम भी बोलते हैं, बायोडेटा भी बोलते हैं। तो देखो, आपको स्क्रीन पर एक रिज्यूम भी दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, ये रिज्यूम है भाई। तो ये देखो रिज्यूम दिख रहा होगा आप सबको। ये प्रिंट प्रीव्यू करके बता दिया मैंने, ऐसा प्रिंट में आएगा। तो ये बनाना है आपको। तो कैसे बनाना है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर ऐसी बनी हुई फाइल आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, बाकी आधी चीज़ें लगभग वही रहती है। बाकी मैं आपको पूरा नया ही बनाकर बताने वाला हूँ आप सबको लिए। तो नया बनाने के लिए लेते हैं भाई नई खाली फाइल। तो यहाँ से दबाएंगे Ctrl+N या फिर फाइल पे जाके न्यू पे जाओ। अब देखो, ये जो था इसमें देखो मार्जिन कम है। देखो, लेफ्ट राइट भी कम है और टॉप का भी कम है। तो फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मार्जिन को ही कर लेंगे। तो लेआउट पर जाना है और मार्जिन पे जाके नॉर्मल की जगह यहाँ से क्या ले लेंगे, नेरो मार्जिन, यानी आधा आधा इंच जगह छूट जाएगी। अब जो करिकुलम विटा लिखना है वो लिखते हैं अपन बीच में, सेंटर में। तो सेंटर के लिए Ctrl+E दबाएंगे और ये यहाँ लिखा मैंने CURRICULUM, करिकुलम। और बीच में ये साइन दे देना भाई। और यहाँ पर लिख दिया VITAE। ठीक है, और इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज़ बढ़ा दो थोड़ी सी, ताकि और भी अच्छा दिखे आपको। और Ctrl+B से बोल्ड कर दो, Ctrl+U से अंडरलाइन लगा दो। तो ऐसे एकदम अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं वापस से ऐसे। अब वही एंटर दबाना है। अब एंटर दबाने के बाद देखो, उसे सेंटर में लिखा था। तो अच्छा, एक काम और करो कि आप टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेंड कर लेना, ताकि अच्छा दिखे। Ctrl+A दबाओ, फिर यहाँ से टाइम न्यू रोमन सेट कर देना, ताकि जो भी लिखोगे वो टाइम्स न्यू रोमन में आएगा। अब देखो, टाइम्स न्यू रोमन में आया है। तो टाइम्स न्यू रोमन में आने के बाद ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, क्या नाम से पॉइंटर, माउस पॉइंटर जो होता है, तो इसे वापस लेफ्ट कर लो आप Ctrl+L से, तो लेफ्ट में आएगा। और फॉन्ट की साइज़ देखो 18 आ रही है। तो इसे यहाँ से मैं फॉन्ट की साइज़ देखो कम ले लेता हूँ, इसमें 11 ले लेंगे। फिर बाद में देखते हैं इसे बढ़ाना है घटाना है क्या है। अब जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो ये यहाँ लिखा मैंने राम सिंह। अब ये जो बोल्ड आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है, इन्हें मैं हटा दूंगा और Shift F3 दबा के इन्हें मैं कैपिटल में ले लूँगा, या फिर इसे तो आप बोल्ड कर दो। ठीक है, अब एंटर दबा के नीचे आओ भाई। अब ये यहाँ लिखा मैंने एड्रेस, एड्रेस के लिए डबल डॉट लगाओ पीछे, और ये वाला साइन लगाओ, तो ये भी लगा दो। और ये यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे मैं वार्ड नंबर 10, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कापरेन। कापरेन का के कैपिटल लिख देते हैं। और साइज़ थोड़ी बढ़ा लेता हूँ मैं, ताकि और भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब एंटर दबा के यहाँ लिखा मैंने तहसील के पाटन, और डिस्ट्रिक्ट है भाई बूंदी, ऐसे। और पीछे बूंदी के बाद यहाँ पर पिन लिख देना है आपको। तो यहाँ के पिन है 323301, आपके जो भी है। तो ऐसे एड्रेस आपका जो भी है वो एड्रेस आपको ऐसे डालना है भाई। अब एड्रेस डालने के बाद यहाँ नीचे आपको लिखने हैं मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर जो भी हो डाल देना भाई आप यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नीचे डालनी है आपको ईमेल
आईडी और ईमेल आईडी जो भी है वो आपकी, वो यहाँ पर आपको ऐसे डालनी है भाई। यहाँ पर ACCKPZ108@gmail.com ऐसे मैंने डाल दी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लाइन खींचनी है। देखो आप ये यहाँ पर आओ तो ये देखो ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ तक। फिर उसके बाद देखो, अच्छा इसकी साइज़ देखो यहाँ पर 14 है तो अपन भी 14 ही कर देंगे ताकि ऐसा दिखाई देगा। अब ये लाइन खींची हुई है यहाँ पर एक, तो लाइन खींचने के लिए आपको क्या करना है, तो इनकी साइज़ यहाँ से 11 की जगह अपन क्या कर देते हैं 14 कर सकते हैं। और इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है तो इसी स्पेस को भी आप ये यहाँ से आओ और ये 1 कर दो और यहाँ से रिमूव स्पेस कर दो ताकि ये पास पास आ जाएंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर है लाइन, तो लाइन कैसे लगानी है आपको, तो लाइन लगाने के लिए इंसर्ट पर जाना है और यहाँ से सेव पर जाना है। अब सेव पर जाने के बाद आपको लाइन दिखेगी ये यहाँ पर, तो इस लाइन पे क्लिक करना है, ऐसे प्लस का साइन आएगा और लाइन आपको ये यहाँ से ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करने के लिए आपको शिफ्ट का बटन दबा के रखना है ऐसे, और फिर जहाँ तक चाहिए लाइन वहाँ तक आपको ऐसे यूँ ड्रैग कर देनी है। फिर ये शेप आउटलाइन पर आना है, यहाँ से वेट पर आना है और लाइन की आप थोड़ी मोटाई बढ़ा सकते हो ताकि अच्छी दिखे, और लाइन का कलर आप यहाँ से इसे लगा सकते हो। अब इसके बाद देखो नीचे का फॉर्मेट क्या रहने वाला है इसमें, तो नीचे का फॉर्मेट देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है। अब इसमें कैरियर ऑब्जेक्टिव, फिर ये नीचे टू वर्क ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह है ऐसे। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन कैरियर ऑब्जेक्टिव, तो कैपिटल में है सारी चीज़, तो मैं यहाँ से कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में आए, और इसके बाद ये वाले साइन लगाने हैं। अब इसके बाद इसे एक तो आपको बोल्ड करना है और इसके नीचे आपको अंडरलाइन लगा देनी है कंट्रोल यू से, तो ऐसे आएगा। अब यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, to work in organization where I can use my skills, ability in my best possible way to a achieve organization goal। अब ये 2 लाइन में आ रही थी तो ये थोड़ा छोटा है, तो इसकी साइज आप यहाँ से बढ़ा दो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये अच्छा दिखने लग जाएगा आपको, या फिर छोटा रखना है तो आप इसे छोटा भी रख सकते हो। चलो देखते हैं फिर नीचे। अब इसके नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये यहाँ लिखा मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद जो डिजाइन इस पर लग रही है वही सेम इस पर लगानी, तो इसे सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पे एंटर पे क्लिक करके फिर ये डिजाइन आप यहाँ पे लगा दो इसे, तो सेम उसके जैसा हो जाएगा ये यहाँ से। ये अब ये नीचे लिखना है तो नीचे देखो अंडरलाइन को उठा देते हैं और बोल्ड को भी उठा देते हैं। अब देखो इसमें इसके बाद देखो यहाँ पर है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे बीए परस्यूइंग फ्रॉम यूके, 12th फ्रॉम आरबीएसई बोर्ड और ऐसे लिखा हुआ है। तो आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये लिखे हुए बुलेट्स में, तो ये बुलेट्स आपको लगाने हैं क्योंकि बुलेट से आपका
मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और ये यहाँ पर लिखा परसुइंग, परसुइंग का मतलब है कि रनिंग में चल रही है, उसकी कंप्लीट होती है तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम यूओके। यूओके मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है भाई। और इसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 12th फ्रॉम RBSC। RBSC है राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भाई। अब जिस सन में की है आपने, और इसके पीछे अगर आप परसेंटेज लगाना चाहो तो परसेंटेज भी लगा सकते हो, ऐसे विद 75% ऐसे। और 12th, तो इसी चीज़ को अपन ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ से कॉपी करके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और 2020 की जगह ही मैंने 22 कर दिया, देखो हो गया। तो ऐसे काम करोगे तो आपको दिमाग लगाना है भाई, ये नहीं कि आप हर चीज़ को भी भाई वहाँ पर लिखोगे, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। अब इसके बाद देखो इसमें दे रखा है यहाँ से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो पोर्शन आप यहाँ जोड़ सकते हो ताकि इससे और भी अच्छा दिखेगा, नहीं है तो फिर आप इस पूरी चीज़ को आप छोड़ सकते हो यहाँ से। अब ये जो लिखा हुआ है देखो कैसे लिखना है आपको, देखो मैं बताने वाला हूँ। तो इसे लिखने के लिए आपको शेप पर आना है, यहाँ से शेप आपको ड्रॉ करनी है, और शेप लेनी ऐसे, और इसमें लिखना है आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और कंट्रोल ई दबा देना है, बीच में आ जाएगा। फिर शेप आउटलाइन को तो नो आउटलाइन कर देना, और शेप फिल करनी है आपको ऐसे कलर से, क्योंकि ऐसा कलर लगा हुआ था उसमें, ये देखो। और इसे जो लिखा हुआ है इसे अपन यहाँ से बोल्ड कर देंगे, क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे ऐसे, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। या फिर अगर आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो सेलेक्ट करके इसकी साइज़ बढ़ा दो आप, तो ऐसे दिखा जाएगा। अब इसके बाद देखो नीचे इसमें बनी हुई है टेबल। अब टेबल में 1 और 2, देखो टेबल में 1 और 2 कॉलम है, और रो है देखो 1 और 2 रो है यहाँ से। तो आपको करना क्या है, टेबल कैसे बनानी है, तो ये टेबल पे जाओ, और यहाँ से 2 कॉलम और 2 रो है, तो ये यहाँ से आप ले लो। अब ये जो बीच वाली रो है, तो इससे बीच में जब ले जाओगे तो ऐसा साइन आएगा, यहाँ पर देखो कैसा साइन आएगा, ऐसा साइन आएगा। तो इस साइन में ये ऐसा साइन, तो इसे पकड़ कर आप ऐसे खींच लेना भाई। तो कितना चाहिए आपको, ऐसे इतना, तो ये देखो ऐसे सेट कर दिया मैंने। और इधर से भी थोड़ी यहाँ तक ही रखो ताकि अच्छी दिखेगी, ये यहाँ से साइन आता है, इससे भी एडजस्ट हो जाती है। अब ऊपर तो इसमें देखो थोड़ा और करते हैं इधर, ये यहाँ पर लिख दिया S नंबर, मतलब सीरियल नंबर। अब यहाँ पर लिखने हैं आपको सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके प्रमाण पत्र है, कंट्रोल की दबाओगे तो बीच में आ जाएगा, यहाँ सीरियल नंबर डाल देना है। अब उसमें क्या क्या आता है आपको कंप्यूटर में, तो यहाँ आपको लिखना है भाई। तो ये साइज 17 और ये इसकी जगह 14 कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बेसिक नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, और यहाँ पर लिख दिया MS वर्ड और MS पावर पॉइंट, और इसके अलावा इंटरनेट सर्फिंग भाई। और यहाँ लिख दिया मैंने बेसिक कैसे।
और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे मैं एक और ऐड करवा देता हूँ, उसमें तो नहीं है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने टेली प्रोफेशनल विद जीएसटी, ऐसे। तो ये देखो और भी आपको अच्छे से दिख जाएगा भाई यहाँ पर। अब इसके बाद देखो नीचे अदर क्वालिफिकेशन का है, इसमें देखो ये यहाँ पर ये देखो अदर क्वालिफिकेशन का है। अगर अदर क्वालिफिकेशन कोई है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो फिर खाली छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया अदर क्वालिफिकेशन, और इस पर भी वही डिजाइन लगानी है जो यहाँ लगा रखी है। तो सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे एंटर पे क्लिक करके ऐसे ही सेलेक्ट कर देना है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। अब अदर क्वालिफिकेशन में अगर है कुछ तो आप यहाँ से बुलेट लगाओ और यहाँ पर डाल दो कोई, अगर अदर से कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास, कोई कोर्स वगैरह कर रखा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है RSLDC कोर्स इलेक्ट्रीशियन, तो ऐसे डाल सकते हो। अब ये बोल्ड में आ रहा है तो इसे नॉर्मली कर देते हैं, बोल्ड को हटा सकते हैं अपन। इसके बाद नीचे है वर्क एक्सपीरियंस, तो ये यहाँ लिखा मैंने वर्क एक्सपीरियंस, और ये कोलन का साइन लगा के माइनस वाला लगा दिया, और वही डिजाइन यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से कॉपी की, डिजाइन यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, तो सेम उसके जैसा हो जाएगा। इसके बाद देखो अब आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो वर्क एक्सपीरियंस लिखने के लिए भी आपको बुलेट का प्रयोग करना है, ताकि और भी अच्छे से दिखे। ये बिल्कुल नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो भी है उसमें जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 9 मंथ, भाई ये बोल्ड हुआ आ रहा है तो हटा देते हैं। 9 मंथ वर्क एक्सपीरियंस एज ए लैब अटेंडेंट एट प्रिया हॉस्पिटल कोटा, ऐसे लिख दिया मैंने। और भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ जोड़ सकते हो भाई। तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, आप जोड़ सकते हो। जैसे आप यहाँ से एंटर दबाओगे तो अगला ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर चलो सेम टू सेम बना देते अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा 1 ईयर 6 मंथ। अब ये ऊपर की चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस एज ए लेबर असिस्टेंट 8 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, ऐसे है भाई। अब इसकी साइज 11 आ रही है, तो 11 की जगह अपन यहाँ से 14 कर सकते हैं। इसकी भी साइज आप यहाँ से 11 की जगह 14 कर दो तो बड़ा दिखेगा, आपको अच्छा दिखेगा। और इसकी साइज भी अपन 11 से 14 कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा। अगर आप दिक्कत रहेगी नीचे नहीं आएगा तो फिर अपन उसके बारे में स्पेस कम करना बता दूंगा मैं आपको कैसे। अभी यहाँ पर लिखा मैंने पर्सनल डिटेल्स,
और वही कोलन का साइन लगा के और ये लगा दो भाई। अब वही चीज़ यहाँ से कॉपी की फॉर्मेट पेंटर से और ये यहाँ से लिख देता हूँ भाई। अब यहाँ पर ये देखो नेम, फिर यहाँ से अब आपको क्या करना है कि ये सारा पूरा बराबर लिखना है। देखो जैसे आप यहाँ होगे तो देखो पूरा एकदम यूँ बराबर चल रहा है एक सिद्ध में, तो आपको यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से टैब का बटन दबाना है और जितना आपको जगह छोड़नी है तो ये कोलन दबा के ये दबाया। फिर इसके बाद देखो यहाँ से 1 2 3 बार मैंने टैब दबाया, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो 1 और 2 बार दबाया और ये यहाँ लिख दिया मैंने राम सिंह जो भी नाम था। फिर एंटर दबाया, नीचे आ गया। अभी यहाँ लिखा मैंने डेट ऑफ बर्थ। फिर ये टैब दबा के बिल्कुल उसके बराबर आऊँगा, डबल डॉट और ये साइन लगाया। कितनी बार टैब दबाऊँगा? 1 2 बार दबाया। ये यहाँ पर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ लिखा मैंने 23 अगस्त 2003। फिर एंटर दबा के नीचे आया और यहाँ लिखा मैंने फादर्स नेम। फिर वही टैब 1 2 3 4 टैब दबाए इधर तो, और ये साइन लगाए। फिर 1 2 टैब दबाए और यहाँ पर फादर्स नेम लिख दिया मैंने मिस्टर श्याम सिंह और यहाँ से एंटर दबाना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर है सिविल स्टेटस। सिविल स्टेटस के बाद वही यहाँ पर ये कोलन ये साइन लगाया। फिर 1 2 बार टैब दबाया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने मेल। फिर ये वाला साइन लगाना है आपको, या का चिन्ह जो होता है, और अनमेरिड जो भी है इसका स्टेटस वो आपको यहाँ पर डालना है। अनमेरिड, फिर ये वाला साइन लगा के यहाँ पर इंडियन यहाँ भी लिख देता हूँ ऐसे। फिर नीचे आए, फिर यहाँ पर लैंग्वेज, लैंग्वेज नॉन, कौन कौन से लैंग्वेज जानते हो आप, तो ये साइन लगाए और 1 2 टैब दबाया। ये टैब से क्या है कि आपको पता रहेगा कि कितनी बार आपने इस टैब का प्रयोग किया है, ताकि वो एडजस्ट करने में आपको आसानी रहेगी। क्योंकि अगर आप जैसे स्पेस का प्रयोग करोगे तो फिर स्पेस में आपको दिक्कत हो जाएगी सेट करने में, कहीं आगे होगा कहीं पीछे होगा तो उससे मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर लिखा मैंने हॉबीज, ये यहाँ पर 4 टैब दबाए थे मैंने। और यहाँ पर लिखा मैंने TR, ट्रेवलिंग एंड मीटिंग विद न्यू, मतलब नए लोगों से मिलना। भाई आपको वो चीज़ें भी लिखनी पड़ती है रिज्यूम में जो आपको आती भी नहीं है, लेकिन लिखना पड़ता है, क्या करें भाई, बेरोजगार है, नौकरी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आप में क्वालिटी नहीं हो वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा एज पर सैलरी कैसे लोगे भाई आप, एज पर कंपनी नॉर्म्स, कंपनी रूल्स, मतलब कंपनी के रूल पे डिपेंड करता है कैसे देगी आपको, ये है भाई। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन डबल डॉट और ये साइन लगा देना भाई। अब इस पर भी वही यहाँ से आपको फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके
यहाँ ये लगा देना है। अब देखो नीचे मेरे पास पेज में जगह नहीं बची है, जबकि यहाँ हो गया। तो देखो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब ये भी तो लिखना पड़ेगा, इतनी तो जगह ही नहीं बची मेरे पास वहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना है अब आपको, तो आओ यहाँ पर और इन्हें सेलेक्ट करो, और क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ से 1 करो और ये यहाँ से क्या कर दिया मैंने, रिमूव। देखो पास पास आगे जगह हो गई नीचे, तो ऐसे जगह बनानी पड़ेगी भाई आपको। और अब भी नहीं आएगा तो फिर जगह बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा मैंने आई हेयर बाई declare that the particulars furnished above are true, यानी ऊपर आपने जो भी बोला है वो भी सत्य है और करेक्ट है, करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो भी है, जो भी मेरी जानकारी में लिखा गया है, नॉलेज एंड बिलीफ, मतलब विश्वास से। आई एम रेडी टू प्रोवाइड रिलेटेड testimonial as when required। ठीक, ये हो गई। अब इसके बाद नीचे लिखनी है आपको DATE, डेट। डेट के बाद कोलन लगा के जगह छोड़नी है ऐसे। फिर थोड़ा आके आपको आपका साइन करना है। तो ये यहाँ लिखेंगे अपन भाई, आपका जो नाम है, क्या नाम है आपका, राम सिंह। ये देखो, और ब्रैकेट क्लोज करके इसे सिलेक्ट करके इसे क्या कर देंगे बड़ा, बोल्ड कर देंगे। देखो अब ये देखो इसके बीच में थोड़ा स्पेस है, तो ये यहाँ आके रिमूव स्पेस कर देंगे। और इसके अलावा ये यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ आके रिमूव स्पेस करेंगे। तो ये नीचे एक और एंटर दबा दो। अच्छा, फिर भी नहीं आ रहा, तो ऊपर देखो कहीं ना कहीं ये इसके बीच में भी स्पेस है, तो यहाँ से 1 करो और यहाँ से रिमूव करो। अब देखो एक बार और एंटर दबा के देखते हैं। चलो आ गया ऐसे। तो अब ये तो हो गया पूरा, देखो बिल्कुल एग्जिट इसके जैसा हो गया है ऐसा। ये देखो, अब देखो इसमें बन तो गया बिल्कुल वैसा उसके जैसा, लेकिन इसमें भी अभी देखो कि अच्छा ये साइज यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये साइज अपन 14 कर देते हैं इसकी। अब यहाँ पर फोटो का था, तो फोटो कैसे लगाना है आपको, तो यहाँ से शेप पर जाकर आपको शेप लेनी है, कौन सी, ए वाली ये। और यहाँ पर आपको शेप ड्रॉ करनी है। अब शेप ड्रॉ करने के बाद शेप पर आपको क्लिक रखना है। शेप की आउटलाइन भी इसमें मोटी है थोड़ी सी, तो शेप की आउटलाइन ऐसे मोटी कर दो। अब यहाँ से शेप फील्ड पे जाके यहाँ से पिक्चर पर जाना है, फ्रॉम फाइल पर जाना है, और जिस भी जगह आपका फ़ोटो है फ़ोटो लेना है, और ये यहाँ से आपको इंसर्ट कर देना है। तो ऐसे फ़ोटो आ जाएगा भाई रिज्यूम में। तो ये देखो आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो गया है।
तो इसे सेव कर लेते हैं। तो ब्राउज पे जाओ और जिस भी नाम से सेव करना है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने राम सिंह न्यू इस नाम से। तो ये हो गया, यहाँ से ओके करो तो ये MS वर्ड की फाइल बन गई है। अब इसके बाद अगर इसे PDF में करना है तो फाइल पे जाना है, यहाँ से सेव एज पे जाना है, फिर ब्राउज पे जाना है। और ये जो सेव एज टाइप है तो यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह क्या करेंगे मैंने PDF करेंगे और इसे राम सिंह न्यू के नाम से सेव कर रहे हैं, यहाँ से सेव करो। तो ये ऐसे देखो, ये अब किसी को सेंड कर सकते हो आप। यहाँ से देखो आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो गया PDF फाइल में। देखो इसके अलावा ये तो देखो मैंने बनाया है। अब देखो यहाँ से आप न्यू पे जाओ तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लैंक तो लेते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया रिज्यूम और यहाँ से सर्च करो तो ये बहुत सारे रिज्यूम आ जाएंगे। अब आपको जो भी ड्राफ्ट पसंद आता है उस ड्राफ्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऐसा चाहिए यहाँ से क्रिएट कर लो। अब इसमें जहाँ जहाँ जो जो चीज़ मांगी है वो आप अपने अनुसार भर दो। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, सेव फिल वगैरह करना मैंने सारी चीज़ बताई दी आपको। इसके अलावा आप यहीं जाओगे तो फिर ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ये अलग अलग चीज़ें दे रखी है, जैसे कार्ड वगैरह बना सकते हो, योर नेम लोगो वगैरह जो भी है। जैसे मान लो बिजनेस कार्ड बनाने तो ये कार्ड यहाँ से क्रिएट, तो ये बिजनेस के कार्ड बना लो। आपका नाम लिख दो यहाँ पर, जैसे आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिख दिया मैंने राम सिंह। और आप कहाँ रहते हो तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने कापरेन, पिन कोड लिख दिया मैंने 323301। यहाँ टेलीफोन नंबर डाल दो आपके, ऐसे ईमेल डाल दो, ऐसे डाल दो। तो देखो सभी में बनकर आ गया ऐसे। तो ऐसे भी बना सकते हो। तो ये कहाँ जाना है आपको, न्यू पे जाना है और ये यहाँ से मिलेगा आपको। एजुकेशन से रिलेटेड कोई चाहिए तो यहाँ एजुकेशन पे क्लिक करो तो एजुकेशन संबंधित आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पर, आप ऊपर देखोगे तो। इसके अलावा देखो जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं सर्टिफिकेट लिखकर मैं सर्च करता हूँ यहाँ से। तो देखो सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट आएंगे यहाँ से। अब आपको जैसा भी सर्टिफिकेट चाहिए, थैंक यू वाला चाहिए, कैसा चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बेस्ट अवार्ड वाला ले लेते हैं यहाँ से और क्रिएट करो। देखो यहाँ से तो ऐसे आ जाएगा। अब इसमें लिख दो आप किस रूप में दे रहे हो और इसका प्रिंट निकाल लो। प्रिंट निकालने के लिए वही फाइल पे जाना है, यहाँ से प्रिंट पे जाना है और यहाँ से प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास एप्सन L3210 है तो यहाँ से लिया। कितनी कॉपी निकालनी है यहाँ ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर नीचे प्रिंटर प्रॉपर्टीज आती है तो इस पर जाओगे तो ये यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग आएगी। तो प्रिंट अगर आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट में ले लो, सीधा आएगा। लैंडस्केप चाहिए तो यहाँ से। इसके अलावा प्रिंटर में स्टैंडर्ड क्वालिटी लोगे आप तो प्रिंट थोड़ा फास्ट आएगा, और अगर हाई क्वालिटी करोगे तो प्रिंट धीरे आएगा लेकिन क्वालिटी अच्छी आएगी। और कलर में चाहिए तो कलर, और ब्लैक एंड वाइट में चाहिए तो ग्रे स्केल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये प्रिंट की सेटिंग भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप पढ़ाई दिया, पेपर की साइज़ पढ़ाई दिया मैंने। और इसके अलावा प्रिंट सभी पेज का करना है तो यहाँ कर सकते हो। एक से ज़्यादा पेज का करना है तो जिस पेज पे आपने क्लिक कर रखा है उसका ही चाहिए तो फिर प्रिंट करंट पेज कर सकते हो आप यहाँ से। और कस्टम प्रिंट में आप यहाँ पर दे भी सकते हो, जैसे कि मुझे 5 से 10 वाले पेज का चाहिए तो ऐसे आप टाइप भी यहाँ से कर सकते हो भाई। ये सारी चीज़ें पढ़ा दी मैंने। इसके अलावा भी देखो अकाउंट्स में तो ये इसका होता है। ये ऑप्शन में देखो MS वर्ड की सेटिंग होती है तो ये आपके काम की नहीं है इतनी। वैसे ये अलग अलग टिब्बन वगैरह है भाई इसमें। इसके अलावा इंसर्ट में से मैंने कुछ होम में से कुछ छोड़ा नहीं है, इंसर्ट सारा पढ़ा दिया। कहीं कोई दिक्कत रहती है तो आप दोबारा देख लेना, अपनी हेल्प लाइन है उस पर ज़रूर पूछ लेना भाई। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है जो जो काम की थी। और भी कोई दिक्कत है तो आपको हेल्प एनी टाइम मिलेगी भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपन एक्सेल पढ़ेंगे। इसके बाद
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई।